इंसानों को एडवेंचर का शौक होता है और अपनी इसी भूख को पूरा करने के लिए कुछ लोग अमेज़न के रहस्यमयी जंगलों में जाते हैं तो कुछ लोग वीरान पहाड़ों पर। ऐसे ही एक एडवेंचर ट्रिप पर नीदरलैंड की ये दो लड़कियां भी अपने घर से निकली थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक अनजान खतरा उनका इंतजार कर रहा है। आज मैं इन दो लड़कियों की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो सदा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। लिसान फ्रून और क्रिस क्रेमर्स दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ती थीं और एक दूसरे की अच्छी दोस्त थीं। कॉलेज के एग्जाम पूरे होने के बाद इन दोनों ने एक साथ एडवेंचर ट्रिप का प्लान किया। दोनों ने अपने एडवेंचर ट्रिप के लिए साउथ अमेरिका के छोटे से गांव बोकेटे जाना तय किया, लेकिन बोकेटे जाने के रास्ते में पनामा नाम की एक जगह पड़ती है। 15 मार्च 2014 को ये दोनों पनामा पहुंची। पनामा जाकर उन्होंने प्लान बनाया कि वे 2 हफ्ते के लिए पनामा में ही एक स्कूल में काम करेंगी और अपनी फ्रेंच भाषा में सुधार करेंगी। फिर वे दोनों पनामा में ही एक लोकल फैमिली के साथ उनके घर में रहने लगी। अगली सुबह क्रिस ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जिस फैमिली के साथ वे दोनों रह रही थीं, उनके पास एक कुत्ता था और वे दोनों उस कुत्ते के साथ पैदल ही घूमने के लिए निकल पड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक भयानक घटना घटी। 1 अप्रैल शाम को वही कुत्ता जिसके साथ वे दोनों घूमने गई थीं, अकेला घर वापस आ गया। लोकल फैमिली ये देखकर बहुत डर गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। 3 अप्रैल को पुलिस ने उन लड़कियों को ढूंढना शुरू किया। पुलिस के साथ लोकल फैमिली और कुछ टूर गाइड भी उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे। फ्रून अपनी पेरेंट्स को डेली मैसेज करती थी। जब उनके मैसेज आना बंद हो गए तो 6 अप्रैल 2014 को उनकी फैमिली भी पुलिस के साथ पनामा पहुंच गई। उनके साथ डॉग स्क्वाड भी थी। 10 दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। उनके माता पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने उन दोनों लड़कियों को ढूंढने पर $30,000 का इनाम भी रखा, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। करीब 10 हफ्ते बाद पास के गांव की एक औरत पुलिस के पास आई और बताया कि उसे नदी के पास एक बैग मिला है। वह बैग उन्हीं 2 लड़कियों में से एक का था। बैग बिल्कुल सही हालत में था। उस बैग में से जो चीजें मिली वे थीं $100 अमेरिकी, 2 सनग्लासेस, 2 ब्रा, एक सैमसंग गैलेक्सी 3 फोन, एक कैनन कैमरा और फ्रून का पासपोर्ट। लेकिन फ्रून के कैमरे से जो डेटा मिला वो काफी हैरान करने वाला था। इस कैमरे ने इन्वेस्टिगेशन को एक रहस्यमयी मोड़ दे दिया। उन दोनों के फोन के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उन्होंने कई बार पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी। उनके फोन से पता चला कि उन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी। पहली कॉल 1 अप्रैल शाम को 4:39 पर मिलाई गई थी। इसके बाद 4:51 पर फ्रून के फोन से रिसेप्शन पर कॉल किया गया था, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से कॉल कट गया। 3 अप्रैल को फिर से एक बार क्रेमर्स के फोन से कॉल किया गया, लेकिन सिग्नल न होने के कारण फोन कनेक्ट नहीं हो पाया। फ्रून के फोन से 5 अप्रैल को 4:50 पर आखिरी बार कॉल किया गया। उसके बाद इस फोन को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। 6 अप्रैल को क्रेमर्स के आईफोन पर कई बार गलत पिन डाले गए, लेकिन एक बार भी सही पिन न डाल पाने के कारण फोन चालू नहीं हो पाया। फोन डेटा बताता है कि 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक 77 बार क्रेमर्स के फोन से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार भी फोन कनेक्ट नहीं हो पाया। 11 अप्रैल को आईफोन सुबह 10:51 पर स्विच ऑन किया गया, लेकिन 1 घंटे ऑन रखने के बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया गया। उस दौरान कोई भी कॉल नहीं की गई। फ्रून के कैमरे से कुछ तस्वीरें मिली, लेकिन ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली थीं। कैमरे की तस्वीरों से ये पता चला कि दोनों लड़कियां काफी गहरे जंगल में चली गई थीं और रास्ता भटक गई थीं। 1 अप्रैल की तस्वीरों में उन्हें नदी के पास देखा गया था। शायद तभी उन्होंने पहली इमरजेंसी कॉल की थी। 1 अप्रैल की तस्वीरों में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन 8 अप्रैल को ली गई तस्वीरें काफी चौंकाने वाली थीं। 8 अप्रैल की रात 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 90 तस्वीरें ली गई थीं। औसतन हर 2 मिनट में एक फोटो खींची गई थी। इन तस्वीरों को काफी ऊंचाई से लिया गया था और सभी फोटो अंधेरे में खींची गई थी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद 8 अप्रैल की रात जब सर्च टीम उन लड़कियों को ढूंढ रही थी, तभी उन्होंने ऊंचाई से इतनी तस्वीरें ली ताकि सर्च टीम उनकी फ्लैशलाइट को देखकर उन्हें ढूंढ सके।
वे शायद चिल्लाना नहीं चाहती थीं, शायद वे किसी से छुप रही थीं, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि ये तस्वीरें उन दोनों लड़कियों ने ही ली थीं, तो 6 अप्रैल को कई बार गलत पिन कोड क्यों डाले गए? क्या क्रेमर्स खुद अपने फोन में गलत पिन डालकर किसी को कॉल करेगी? इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। बाद में पुलिस उस जगह पहुंची जहां बैग मिला था। उस नदी किनारे से पुलिस को जो मिला, उसने सबको सकते में डाल दिया। पुलिस को वहां इंसानी हड्डियां मिली और पेड़ के पास एक कटा हुआ जूता भी मिला। उस नदी के किनारे अलग अलग जगह पर 33 इंसानी हड्डियां मिली। डीएनए रिसर्च से पता चला कि ये हड्डियां क्रिस क्रेमर्स और लिसान फ्रून की ही थीं। बाद में रिसर्च से पता चला कि उनकी हड्डियों पर किसी तरह की खरोंच या काटने के निशान नहीं थे। आखिर कौन था वो खतरा जिसने बेरहमी से इन दोनों लड़कियों की जान ले ली? इन लड़कियों के साथ जो भी हुआ उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसी और भी रहस्यमयी घटनाएं हैं जिनके बारे में आप आज तक बिल्कुल नहीं जानते। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें।